नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ईश्वर की सेवा किया करो, ईश्वर के लिए सेवा ही किया करो और ईश्वर के साथ रहते हुए भी सेवा ही किया करो। यहाँ तक कि बाबा नीप करोली महाराज जी भी अपने पास में आने वाले उन सारे आगंतुक भक्तों को सेवा भाव ही सिखाते थे। हमेशा कहते थे कि सेवा किया करो। हर कोई भक्त अपने ईश्वर की बातों का अनुसरण करते हुए, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए सेवा भाव को अपना लेता है। परंतु क्या कभी आपने इस प्रकाश की ओर भी देखा है कि वह सेवा करते रहने के बाद में आखिर उसे मिलता क्या है? आखिर विधान में उसके लिए सेवा का क्या प्रतिफल निमित्त होता है? दोस्तों, यूं तो सेवा को आप अपने जीवन की दिनचर्या में भी अपना सकते हो। अपने परिवारजनों की सेवा करके, अपने मित्रजनों की सेवा करके, अपने आसपास में रहने वाले पड़ोसियों की, या फिर कभी कोई टकरा जाए ऐसा जिसे वास्तव में आपके द्वारा सेवा की आवश्यकता हो, उसकी सेवा करके। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा मनुष्य अपनी दिनचर्या में भी कर सकता है और वहीं पर वही मनुष्य भक्ति भाव में आकर ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में भी सेवा कर सकता है। आइए पहले थोड़ा समझ लेते हैं इस सेवा के भाव को। दोस्तों, सेवा का भाव दो तरह के आधार पर निर्धारित होता है। एक स्वार्थ वाली सेवा, अर्थात जिसके पीछे आपके द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का भाव हो। आप उस सेवा को कर ही किसी उद्देश्य के लिए रहे हो, कर ही किसी प्राप्ति के लिए रहे हो, ताकि सामने से आपके गुरु, आपके ईश्वर आपकी उस सेवा से प्रसन्न होकर वो मनवांछित इच्छा आपकी पूरी करें, जिस इच्छा को आपने हृदय में धारण किया है। ऐसी सेवा में अक्सर परिणाम जो होता है, प्रतिफल जो आता है, वह समांतर भाव का आता है। जो इच्छा या जो उद्देश्य आपने मन में बनाया होता है, वही बस पूरा होता है आपकी उस सेवा के द्वारा। इस सेवा के अंदर अति विस्तार क्रिया कदापि नहीं होती। वहीं पर दूसरी प्रवृत्ति की सेवा होती है निस्वार्थ भाव की सेवा। ऐसी सेवा जिसको करने में प्रतिफल के प्रति आपकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई आपके मन में तृष्णा नहीं होती, ना ही आपको उसका परिणाम मिलने या न मिलने की भी चिंता होती है। निस्वार्थ सेवा को करते समय यहाँ तक कि आपकी उस सेवा के प्रति कोई सीमा भी नहीं होती। बस निस्वार्थ सेवा करते जाते हो और करते ही जाते हो। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि निस्वार्थ सेवा आपको एक नहीं अपितु दो दो प्रतिफल देती है। पहला प्रतिफल जो आपको इसके द्वारा प्राप्त होता है, वह है असीमित कृपा। असीमित विस्तार में आपको प्राप्त होने वाली आपकी इच्छा, अर्थात जितना आपने उद्देश्य बनाया हो, जितनी आपके मन में इच्छाएं हो इस जीवन के प्रति, इस भौतिक आवरण के प्रति, इस मानवीय अस्तित्व के प्रति, उनसे कई गुना ज़्यादा आपको प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। वहीं पर निस्वार्थ सेवा आपको दूसरा प्रवृत्ति का प्रतिफल भी साथ में यूं ही दे देती है, और वह है आपको माया से बाहर निकालना। जब आप निस्वार्थ भाव की सेवा निरंतर करते जाते हो, तो वह सेवा प्रतिफल के रूप में आपको आपके ईश्वर के, आपके गुरु के बहुत ज़्यादा नज़दीक लेकर जाती है। और ऐसा करने से, इसी मार्ग पर चलते हुए आप स्वतः ही इस माया के बंधन से मुक्त होते जाते हो। एक दिन ऐसा आता है कि आप इस माया के बंधन से पूरी तरह से मुक्त भी हो जाते हो। अब आते हैं लौटकर वापस उसी प्रश्न पर कि सेवा तो मनुष्य कर लेता है, चाहे वह स्वार्थ भाव से की गई सेवा हो या फिर निस्वार्थ भाव की सेवा। लेकिन आखिर इस सेवा का वास्तविक प्रतिफल क्या मिलता है, क्या होता है सेवा करने से? दोस्तों, इसी प्रश्न का उत्तर महाराज जी के आज की एक सत्य घटना के द्वारा हम लेकर आए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बाबा की ये रोचक घटना जरूर सुनिए और आपका हृदय भी बड़े ही स्पष्ट भाव से ये ग्रहण कर लेगा कि ईश्वर की, गुरु की सेवा करने पर आखिर मिलता क्या है। दोस्तों, यह घटना बाबा के शरीर त्यागने के महाप्रयाण के बाद की घटना है। गुजरात के एक धनी व्यक्ति के केवल पुत्रियां ही थी। उन्होंने इच्छा तो करी थी पुत्र प्राप्ति की अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु शायद विधि के विधान में ये नहीं लिखा था। अतः उनको पुत्रियों से ही इस जीवन के अंदर संतुष्ट होना पड़ा।
और कालांतर में वह अपना सारा का सारा धन संपत्ति अपनी उन्हीं पुत्रियों को बांट कर देकर वृंदावन चले आए। वृंदावन जब आए तो सीधा महाराज जी के आश्रम जा पहुँचे। दोस्तों, उस गुजराती धनी व्यक्ति ने महाराज जी के आश्रम में जब हनुमान जी की मूर्ति को देखा तो देखते ही वह स्वयं को खो चुका था और उसने अगले ही क्षण ये निश्चय ले लिया कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वह सब कुछ त्याग कर बस महाराज जी के वृंदावन आश्रम का होकर रह गया। आश्रम में यूं तो अनेक भक्त तरह तरह की सेवाएं पहले से कर रहे थे, फिर भी इस आगंतुक गुजरात के उस धनी व्यक्ति को बाबा के वृंदावन आश्रम में रसोइये का काम मिल गया। वह रसोइये का काम करने लगा और काम भी इस तरह से कि पूर्ण रूप से निस्वार्थ सेवा। दोस्तों, यह व्यक्ति बहुत ही निष्कपट और साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था। तड़के उठकर अपने काम में लग जाता, बर्तन धोना, रसोई बनाना और साफ सफाई का सारा काम करता था। उसने कभी भी महाराज जी के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन उनमें उसकी बहुत गहरी निष्ठा थी। वह मन ही मन में जिस दिन हनुमान जी की मूर्ति को देखा था, उस दिन से बाबा के प्रति अथाह दृढ़ हो चुका था और उन्हीं दिनों उसने वृंदावन आश्रम में ठहरे हुए एक पश्चिमी भक्त को बताया भी था कि कई बार आश्रम में उसने महाराज जी को सूक्ष्म रूप में देखा है। एक रात को दोस्तों काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन वह रसोई में फिर भी काम करता रहा। मन लगाकर वह काम कर रहा था। जब उसने देर रात को अपना काम पूरा खत्म कर लिया, उसकी इच्छा हुई कि कुछ देर तक वह महाराज जी की समाधि के सामने जाकर बैठे। अतः वह आश्रम की रसोई घर से निकलकर सीधा जाकर महाराज जी की समाधि के पास में बैठ गया। वह बैठा बैठा खुली आंखों से बाबा के समाधि स्थल को निहार रहा था। थोड़ी ही देर बाद में उसने अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस किया। पीछे मुड़कर देखा तो महाराज जी स्वयं खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कंबल ओढ़ रखा था और बाबा का मुखमंडल तेज प्रकाश से दीप्तिमान था। वह गुजराती धनी व्यक्ति बाबा को ज्यों ही देखा तुरंत मुड़कर महाराज जी के चरणों पर गिर गया और उनका स्पर्श पाकर इतना ज़्यादा भाव विवल हो गया कि बस फपक फपक कर रोने लगा। उसने बताया कि मैं वो अनुभव शब्दों में बयान नहीं कर सकता। खुली आंखों से चांदनी रात्रि में सामने खड़े महाराज जी को मैं स्वयं देख रहा हूँ। यह कोई सपना नहीं था, बल्कि हकीकत थी। बाबा का पूरा वास्तविक शरीर, जिस शरीर को लोग नहीं देख सकते, उन्होंने मुझे देखने के लिए वह सामर्थ्य प्रदान किया। उनकी उसी कृपा के कारण मैं महाराज जी के उस अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर पाया। दोस्तों, ये गुजराती धनी व्यक्ति आगे कहते हैं कि उसने 2 अन्य अवसरों पर भी महाराज जी के ऐसे ही बिल्कुल साक्षात दर्शन किए हैं। वह जब भी बाबा के दर्शन का वर्णन करता, बुरी तरह से रो पड़ता था। उसने अपने शरीर का वह हिस्सा बताया, अपने कंधे का वह हिस्सा बताया जहाँ पर महाराज जी ने उसको स्पर्श किया था। एक भक्त के हृदय के भाव हमेशा आंसू बनकर ही बाहर निकलते हैं, परंतु बाबा के वृंदावन धाम में हनुमान जी के प्रति करी गई निस्वार्थ सेवा के प्रतिफल के रूप में यह गुजराती धनी व्यक्ति वह पा गया दोस्तों, जो बड़े से बड़ा योगी महात्मा भी कितना ही तप तपस्या क्यों न कर ले, नहीं पा सकता। बिना कोई इच्छा, बिना कोई चाह किए, बिना कोई दर्शन की अभिलाषा लिए, बस वह निस्वार्थ भाव से वृंदावन आश्रम की रसोई में सेवा कर रहा था और बस उसी निस्वार्थ भाव से की गई सेवा के प्रतिफल के रूप में बाबा ने उसे बिना मांगे ही अपने साक्षात दर्शन दिए। एक बार अगर दिए होते तो मान लेते अन्य भक्त की यह उसके मन का वहम भी हो सकता है, मन के भाव का प्रवाह भी हो सकता है। परंतु कालांतर में जिस तरह से उसने 2 अन्य घटनाओं के बारे में भी बताया, जब उसे हूबहू महाराज जी के फिर से साक्षात दर्शन हुए थे, तो अन्य सभी भक्तों ने स्वीकार किया कि बाबा की उस पर बहुत ज़्यादा बड़ी कृपा हुई है। सारे भक्त जो वृंदावन में रहते थे या फिर वो भक्त जो वृंदावन में महाराज जी के दर्शन हेतु आते हैं, उन सभी के मन की अभिलाषा हमेशा ये तृप्ति भाव में रहती है कि बाबा के मुझे कब दर्शन होंगे, कब महाराज जी मेरे सामने साक्षात आएंगे, मुझे खुली आंखों से भी उन्हें देखने का सौभाग्य मिलेगा या नहीं। ये सारा का सारा प्रतिफल उस गुजराती धनी व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से करी गई सेवा के परिणाम स्वरूप महाराज जी ने प्रदान किया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर की सेवा करो, ईश्वर के लिए सेवा करो और ईश्वर के साथ रहते हुए भी सेवा करो, क्योंकि सेवा का जो अंतिम प्रतिफल है वह है उनका साक्षात दर्शन करना।
उसी भाव में रहकर जिस भाव में आपका वर्तमान अस्तित्व है। बिना इस अस्तित्व को खोए अगर आप ईश्वर के, अपने गुरु के, महाराज जी के दर्शन कर सकें, तो इसका सीधा-सा भाव है कि आपके द्वारा की गई वह निस्वार्थ भाव की सेवा उन्होंने स्वीकार कर ली है। दोस्तों, इसीलिए अपने जीवन के अंदर सेवा को भक्ति का मुख्य आधार बना लीजिए। जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ भी हो सके, जिस भी समय हो सके, उतनी सेवा ज़रूर कीजिए। जिसकी भी हो सके उसकी सेवा कीजिए। चाहे तो आप मनुष्य की करें, चाहे पशु-पक्षी, जीव-जंतुओं की करें या फिर पेड़-पौधों की क्यों ना करें। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, तो इस प्रकृति में विद्यमान जड़ वस्तुओं की भी सेवा करिए। सेवा का भाव हृदय से आना चाहिए। हृदय से निकला हुआ सेवा का भाव अगर निस्वार्थ हुआ, तो आपको महाराज जी की ऐसी विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बाबा से इसी आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए हम आशा करते हैं कि आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।